अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और यमी सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जिसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनके तैयार हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें किसी किस्म के आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। आप किसी भी कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बस आपने ख्याल रखना है कि वो अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। ये आसानी से किसी भी बेकरी से मिल जाती है। आप चाहें तो इसे इस तरह के हैंड विस्कर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं इसको उसके साथ ही बीट करूँगी। हमने इसको इतनी देर बीट करना है जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। पहले हम इसको थोड़ा लो स्पीड के ऊपर बीट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो हमारी क्रीम जो है वो बीट हो चुकी है और ये देखें ये साइज़ में तकरीबन डबल हो गई है। अब हम मशीन को साइड पे रख देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप स्ट्रॉबेरी की प्यूरी, यानी कि मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरीज ली थी, उनको ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चंद कतरे रेड फूड कलर के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से चाहें तो डालें चाहें तो मत डालें, सिर्फ इसको कलर देने के लिए। अब हम इसको थोड़ी देर मज़ीद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप स्ट्रॉबेरी चंक्स और बस कुछ सेकंड के लिए हमने बीटर को चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस इतनी देर ही। अब हम बीटर को साइड पे रख देंगे और एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह मज़ीद मिक्स कर देंगे। अब हम बाउल को साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने इस तरह की एक शीशे की ट्रे ली है। इसमें मैं ये सारा मटेरियल ट्रांसफ़र कर दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने शीशे का ही कोई मोल्ड लेना है, आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं, बस वो एयर टाइट होना चाहिए। या फिर अगर उसके ऊपर लिड नहीं है तो आपके पास फिर क्लिंग रैप होना चाहिए, जिससे आप उसको अच्छे से एयर टाइट कर सकें। तो अब हम ये सारा मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। आपने देखा इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बस 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, बस सिर्फ इसको फ्रीज़ करने में टाइम लगेगा। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह सेट कर देंगे। अब हम एक टिश्यू पेपर की मदद से इसको अच्छे से नीट कर देंगे। अब ये मेरे पास एक क्लिंग रैप है, इसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह कवर कर दूंगी और हाथ की मदद से इसको इस तरह प्रेस करूंगी ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। क्योंकि इस मोल्ड का मेरे पास लिड नहीं है, तो इसको मैं इस तरह क्लिंग रैप से कवर करूंगी। अब हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। लीजिए व्यूअर्स, हमारी आइसक्रीम को रखे हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर से ये रैपर उतार देंगे। यहाँ पे मैं एक बाउल रख लूँगी और एक स्कूप की मदद से हम आइसक्रीम निकालेंगे। तो ये आइसक्रीम बहुत ही आसानी से निकल जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात मेंशन करती चलूँ कि जहाँ जहाँ पे स्ट्रॉबेरी चंक्स आएंगे वहाँ पे आपको लगेगा कि शायद आइसक्रीम इजीली नहीं निकल रही, क्योंकि हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी चंक्स डाले थे, इसलिए वो फ्रीज़ होने के बाद थोड़े हार्ड हो गए हैं। तो ये देखिए ये स्कूप हमारा बहुत ईजीली निकला है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी चंक्स कम थे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी आइसक्रीम तैयार है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी लग रही है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें, और मैं अब आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।